नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं पॉलिटी इन शॉर्ट। बिल्कुल से एक सीधे पॉइंटेड लेक्चर के रूप में आप लोगों के सामने ये लेक्चर है, जिसमें कि हम ऐसे चुनिंदा विषयों के ऊपर आपको एक लेक्चर देंगे। बहुत ही छोटे अंश, 1 मिनट के भी हो सकते हैं, 1 मिनट शायद कम के भी हों या 2 मिनट के भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें वो पॉइंट पूरा क्लियर होगा। पीसीएस की परीक्षाओं में, अन्य बड़ी परीक्षाओं में अच्छे क्वेश्चंस अगर देखा जाए तो प्रियम्बल के ऊपर से हम अपने संविधान में अगर देखें, प्रस्तावना जो है इसके ऊपर क्वेश्चन कई निकल के आते हैं। और वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसमें से कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत ज़रूरी रूप से पता होनी चाहिए। प्रियम्बल क्या है? बेसिकली एक प्रकार से किसी किताब का जो एक इंडेक्स होता है ना, वो क्या बताता है? वो बताता है कि उस किताब के अंदर क्या कुछ होने वाला है। तो बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक प्रकार से ये खाका है, ब्लूप्रिंट है कि एक्चुअली इस पवित्र किताब में क्या है, सिंपली, है ना। तो इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, उसकी छाप मिलती है प्रस्तावना में। अब उसका स्वरूप कैसा है और इसका पर्पस क्या था, इसके ऊपर फटाफट क्वेश्चन करेंगे। देखा गया है पीसीएस के पेपर में बड़े गुण से क्वेश्चन आ गए और कई बार हमसे वो क्वेश्चन गलत हो गए हैं। देखते हैं, सिंपल सा है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रस्तावना है ना, उसमें क्या पता लगता है हमारे संविधान का स्वरूप कैसा है, सिस्टम कैसा है। तो पहला है प्रभुसत्ता संपन्न। इसको मैं इंग्लिश में भी बोलता रहूँगा। प्रभुसत्ता संपन्न को बोलते हैं इंग्लिश में सॉवरेनिटी, मतलब अपने मालिक हम खुद ही हैं। असली लड़ाई तो इसी की थी, डोमिनियन स्टेटस में बिलीव नहीं किया हमने, मतलब हम ही अपने देश के मालिक हैं, हम पूरी तरह से आज़ाद हैं, बिना किसी दूसरे संस्था, दूसरे देश या कि दूसरी शक्ति के इन्फ्लुएंस में बिना आए हुए हम अपने देश को चलाएंगे, अपने देश का प्रशासन चलाया जाएगा। ये है इसका मतलब प्रभुसत्व, प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, सॉवरन। समाजवादी मतलब सोशलिस्ट, ये जो कंसेप्ट था बाद में ऐड हुआ था, आप लोगों को पता है। सोशलिस्ट वाला स्टार्टिंग में तो नहीं था। तो सोशलिस्ट मतलब समाजवादी व्यवस्था, मतलब समाजवादी स्वरूप, मतलब एक वेलफेयर स्टेट जैसी सोच, मतलब जो जितने भी संसाधन हैं वो ज़्यादातर सत्ता सरकार के पास रहें, है ना। एक समाजवादी स्वरूप डेवलप हो उस राष्ट्र का, जिस राष्ट्र में संविधान लागू हो रहा है, ये लक्ष्य था। समाजवादी व्यवस्था वो होती है जिसमें संसाधनों पर ज़्यादातर जो सार्वजनिक क्षेत्र का अधिकार होता है, मतलब सत्ता या सरकार का, देश का अधिकार होता है। और इसके पैरेलल जो व्यवस्था होती है वो होती है कैपिटलिस्ट या पूंजीवादी व्यवस्था, जिस पे ज़्यादातर संसाधनों पे निजी संस्था या निजी व्यक्तित्व का अधिकार होता है ना, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल अमेरिका है। तो तीसरी बात होगी पंथ निरपेक्ष, मतलब सेकुलर। सेकुलर मतलब इस राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं होगा। जैसे पाकिस्तान का आप देखेंगे तो इस्लामिक रिपब्लिक, मतलब उनका जो धर्म है, उनके राष्ट्र का जो धर्म है वो इस्लामिक है। लेकिन जो भारत पंथ निरपेक्ष, मतलब इस राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं होगा, सर्वधर्म संप्रदाय, सद्भाव, सभी धर्म इक्वली ट्रीट होंगे, इसमें ये कहा गया है। फिर लोकतंत्रात्मक, मतलब डेमोक्रेटिक है, जनता के द्वारा जनता के लिए, जनता से ही चुनी गई सरकार, मतलब जनता ही इसमें सर्वोच्च रहेगी, ठीक है। लोकतंत्र है, लोगों का सिस्टम है, लोगों का तंत्र है, जिसका एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण क्या होता है, कोई पूछे लोकतंत्र का सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण क्या होता है, इलेक्शन। और नेक्स्ट है रिपब्लिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपब्लिक यही है जो लोकतंत्र में भी खूबसूरती प्रदान करता है। संपूर्ण लोकतंत्र का सूचक है गणराज्य। ये वो होता है जिसमें कि सर्वोच्च पद भी जनता के द्वारा ही लोकतांत्रिक तरीके से भरा जाए, उस व्यवस्था को बोलते हैं गणराज्य, रिपब्लिक। जैसे भारत है, भारत का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का है, वो भी जनता के द्वारा ही भरा जाता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। ब्रिटेन लोकतंत्र हो के भी लोकतंत्र रिपब्लिक नहीं हो पाया, बिकॉज वहाँ पे सबसे सर्वोच्च पद क्राउन होता है, किंग अभी जो बने हैं, ठीक। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा स्वरूप। और हमारे संविधान का बेसिकली क्या उद्देश्य है वो भी हमारे प्रस्तावना में दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आया है। तो हमारा जो संविधान है वो ये सुनिश्चित करेगा, ये प्रस्तावना में कहा गया है, न्याय सुनिश्चित करेगा, जस्टिस सुनिश्चित करेगा जो इस देश में, मतलब सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। क्वेश्चन आया था पेपर में, सामाजिक मतलब सोशल जस्टिस, आर्थिक इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस, राजनीतिक न्याय। सबके साथ न्याय होगा, सबका सम्मान होगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता, आज़ादी होनी चाहिए हर प्रकार की, विचारों को अभिव्यक्त करने की आज़ादी, है ना, अपने बातों को कहने की आज़ादी, अपने धर्म को मानने की आज़ादी, रिलीजियस फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कंप्लीट फ्रीडम जो बोलते हैं वो। फिर प्रतिष्ठा और अवसर, मतलब सबकी इंटीग्रिटी बनी रहेगी, सबकी प्रतिष्ठा अपनी गरिमा रहेगी और उसे आगे बढ़ने के लिए अवसर सबको समान मिलेगा, है ना, अवसर की समानता रहेगी। आर्टिकल 16, आर्टिकल 15, ये सब। व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति के जो इज्जत है, सम्मान है, वो बरकरार रखा जाएगा इसके द्वारा। अगर आपकी हमारी गरिमा कोई टारनिश करने की कोशिश करता है तो हम कोर्ट जा सकते हैं ना। फिर राष्ट्रीय एकता, है ना, नेशनल यूनिटी,
अखंडता, इंटीग्रिटी और बंधुत्व, फ्रेटर्निटी, भाईचारा, ये सब मेंटेन हो। तो हमारे संविधान के प्रेम्बल में, प्रस्तावना में यही चीज़ें लिखी गई हैं, इन्हीं चीज़ों का सार है। छोटा सा कंसेप्ट है, छोटी सी वीडियो है, लेकिन पीसीएस हो, आरओ हो, बीओ हो या अन्य किसी एग्जाम में अगर अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन आता है तो आप हमेशा उसको फिट कर दोगे। उम्मीद करता हूँ लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।